जनका बाजारी आई सिरुना सिरुना गदरशीलों की शौर्य शक्ति कर प्रबल पराक्रम पौरुष के प्रचंड वेग सारस्वत साधना के आधार विश्व वंदुत्व विशेषज्ञता के पर्याय इस भारतीय संस्कृत के पोषक प्रातः स्मरणीय भगवान श्री परशुराम जी के श्री चरण कमलों में श्री हरस्त्रोमा पुत्र शीरध्वजनक प्रणाम कर रहा है। भगुराम तुम्हारा नाम कंठ में रहे, हृदय जो कुछ भी दे वो सहे, दुख से त्राण नहीं मांगू, कृपण हो प्राण नहीं मांगू केवल शक्ति, दुख सहने की दुर्दिन को भी मानो, तुम्हारी दया लगा कर ध्यान मगन रहने की, देव तुम्हारे मृत्यु दूत से डरूं नहीं, न्योछावर होने में दुविधा करूं नहीं, तुम चाहो तो वही कृपण हो प्राण नहीं मांगू, दुख से त्राण नहीं मांगू। हमारा प्रणाम स्वीकार। अपराध निर्मूल की आलमन प्रज्ञा के निर्देशक स्वयं ज्योतिर्दृष्टांत योगी सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्ति अपरिग्रह परिशुद्धता लज्जा अमानित्व निष्कपटता सौ संतोष दीक्षा सत्संग सेवा यज्ञ दान तप स्वाध्याय सम दम विनय आर्जो दया श्रद्धा विवेक वैराग्य एकांतवास क्षमा धैर्य अद्रोह निरंकारता शांति और ईश्वर में अनिर्भर रखने वाले योगिराज शीरध्वज तुम्हारे लिए ही वरदान, तुम भट्ट सुभट्ट महाभट्ट उद्धट विद्वान तुम्हारे लिए ही वरदान, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो सत्ता पर हे जनक तुम्हारा एक छत्राधिकार रहेगा, राज को भर हाथ पाना ये रत्नाकर आधार रहेगा, तुम जन्मन के प्राण तुम्हारे लिए ही वरदान, तुम्हारा यश सुगंधी चंदन सा हो शीरध्वज, तुम अपने सिंहासन से निज की माप कभी मत करना, नाता धरती और धर्म का रखना जैसे झड़ता झरना, तुम हो नपति महान तुम्हारे लिए ही वरदान, तुम्हारा शौर्य प्रकाशित कंचन सा हो शीरध्वज, ये प्रजा तुम्हारी अनुशासन का सदा एक प्रमाण रहेगी, न्याय पक्ष की निर्मल गंगा युक्त गतिमान रहेगी, तुम इन सबके अभियान तुम्हारे लिए ही वरदान, तुम्हारा कर्म नियोजित सा हो वितराग, ये 5 तत्व से बना हुआ तन, ये 5 तत्व से बना हुआ तन सत्य सार्थक उसका होगा,
जो जनहित को आदर्श मानकर और परहित में सब कुछ होता, तुम इन सबके अभियान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित न सा हो, प्रफुल्लित न सा हो, प्रफुल्लित न सा हो। जनक तुम जनता की सेवा में निरत रहो, जनक तुम जनता की सेवा में निरत रहो, कर्म और धर्म का समन्वय किए रहो, तो कहीं पापाचार भ्रष्टाचार तो भय से भयभीत कर नियंत्रित किए रहो। सदुर सीमा पर खड़े खड़े लड़का रहे हो तो दृढ़ता से जनक तुम बढ़ते बने रहो, अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित बने रहो। कल्याण सिय बुलाई प्रणाम करावो। श्री भगवान परशुराम जी हैं, श्री चरणों में प्रणाम करो। महात्मा विदे किस बालिका से प्रणाम करवा रहे माँ? उमा मैया अम्बा आप किस वेश में चली आई माँ? आदेशित कर देती पुत्र परशुराम को मैया। श्रीरंधर अलौकिक बालिका को देखता हूँ, वरियाई अंतराली कहने लगता है कि ये सची को यही वाला है क्या? ये सची को मलिन करी धारा दिव्य रूप शिव को विहार अम्ब मिथिला नहीं आना था तो बताना था पहले ही मुझे मात शिव चाप के अम्ब खंड खंड नहीं कराना था। ये जुड़ी है जमात मात शिव द्रोहियों की तिरहुत में, तो करमे कृपाधारी खप्पर जलाना तो साधी बैठो महेंद्रगिरी और आही था तो गजानन साथ लाना था। भैया कैलाश के उत्तुंग सिंह पर वट वृक्ष की छाया के नीचे बाघंबर पर विराजमान विश्वनाथ के वामांग को विहायमान अकेले चली आई मैया। श्रीरंधर अलौकिक बालिका को देखता हूँ, पुनः वरियाई अंतराली कहने लगता है कि भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ ये गंगा सी लहराई ये खड़ी सामने कौन बालिका मंदे मंद मुस्काई सौंदर्य देख कर संभाला था। ये विधुही वदन छुपाता नेत्र देख कर के इसके ये खंजन भी शर्माता। बालिका के केसों पर जब मैं दृष्टिपात करता हूं तो प्रतीत होता है कि ये काले केस लाल समलट गए, फुनों ने फुंकारे अंग सपेरे घोषण किया छनन छनन झनकारे भाववक्रता चाट देखी यह मेरा लुक छिप जावे गगन चाल लखी हंसावली भी विपिन और मोल जावे। ये मानो प्रकृति प्रपालित लालित ये मानो प्रकृति प्रपालित लालित दाढ़ी में फटे सदाना तापर नाता चोच लगावे हीर मन हो मस्ताना डूब रहे नभ के तब तारे। ये लुक छिप चली जुनहरी चली धाकले आंचल मुख
संध्या से शरमाए छीन छान, ये छीन छान उषा की लाली निज आंगन लपटाती, ये चली आ रही कौन भालदार सिंदूर मग छिड़काती, ये दृश्य अलौकिक देख देख कर, ये दृश्य अलौकिक देख देख कर मन मेरा घबराता, ये सुकृत खड़ी या प्रकृति खड़ी या खड़ी सामने जगमाता, बोलो विदेह बोलो विदेह, ये सुता कहाँ ते पाई, ये उमा रमा ब्रह्मा ने या फिर शक्ति अलौकिक आई, सिर ध्वज बालिका का सिर ऊपर से बताओ सुनाओ। बालिका का परिचय। मैं चला रानी चली मुनि मंडली संग में चली, युगल वृषभो को सजाकर ये प्रजा बन दर्शक चली, ये देश मिथिला दिशा दक्षिण था, पुंडरीक पावन भूमि शोधन कर रहा था, यज्ञ का संकल्प ले मन तो कर विविध उपचार, मुनियों ने जब मंत्रों को पढ़ा, तब मैं सुने ना संग पकड़ कर वह स्वर्ण हल आगे बढ़ा, फिर हल अचानक रुक गया, हल अचानक रुक गया, ये दिव्य कन्या भूमि जा, नाम जाने की परम पुनीता, नारद आदि कहूँ सीता। महात्मा विधि वही बालिका है जिसको आपने हर्षों से प्राप्त किया है। क्या नाम बताया बालिका का? सीता। क्यों रहो पुत्री सीती, अनसुईया सी पत्सीवामी, बन जाओ तुम सीता, घर घर में तुम खोजी जाओ, जैसे गंगा गीता की संस्कृति चले, सभ्यता चले, साथ साथ उत्कर्ष चले, तेरे प्रत्येक चरणों में तेरा तो सौहार्द बढ़े, युगां युगांतरों तक सीते तेरा ही गुणगान चले, जाओ आशीर्वाद हमारा तेरे पीछे पीछे भगवान चले। धरती की पुत्री है ये पुत्री सीती, अपनी माँ से मेरा एक संदेश कह देना ताकि भविष्य में कभी अकाल न पड़े। जाओ जा बेटी तो जा, जा सीते तो जा। कौन सा संदेश भी धरती मैया से कहना है कि कहीं पे गेहूं कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं कहीं पे चावल, कहीं पे कहवा गन्ना, कहीं पे सोना कहीं पे चांदी, कहीं पे हीरे पन्ना। जाकर कहना अपनी माँ से अधिक अन्न उपजा, जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा। बालिका की ढाल के जादू मार दिखाओ के देखता हूँ भैया ये त्राणी कहने लगता है, इसका पति जग का राजा हो, इसका पति जग का राजा हो, और ये हो जग की रानी,
इतिहासों के पन्नों में लिख जावे अमर कहानी। सब प्रकार के धन धान्यों से धरती को भर जावेगी तू जा सीते तू जा। ये सब लक्षण संपन्न कुमारी होई सहत पिए हितियाई। सदा अचल एहि घर आही बाता एहि तेजसो है पितु माता। एहि कर नाम सो मेरी संसारा। तिय चढ़े पतिव्रत सिधारा। कवे समस्तम सर्वं तदीयं मनुजन्यताजेहि पतिव्रतोक्ते सुधमार्ते यशस्वनि में सलोके यशस्वनि में सलोके यशस्वनि में सलोके। ले जाओ बालिका। मित्र मिले पुनियाई पुनिया बाबा विश्वामित्र मिले पुनियाई मिले पुनियाई आइए माता पिता विराजी। कहो आपकी ज्ञाति क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही, कोई व्यवधान तो नहीं कुछ होता है सब प्रकार से। लाओ तुम इस तरह दो। राम छिपही रहे थकी लोचन 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 रूप अपार मार मदमो। बाबा ये आपने क्या करवा दिया? आपने तो चोरों को आशीर्वाद दिलवा दिया। और भी कोई साधारण स्तर के चोर नहीं है कि ये नगर स्तर के चोर हों, ये जनपद स्तर के चोर हों, ये प्रांतीय स्तर के चोर हों, ये राष्ट्रीय स्तर के चोर हों। न बाबा, ये तो अंतरराष्ट्रीय चोर हो। लेकिन समाज के उन चोरों से भिन्नता है बाबा की। समाज के वो चोर उस व्यक्ति की चोरी करते हैं जो व्यक्ति अनुपस्थित होता है। लेकिन ये चोर ऐसे चोर हैं कि व्यक्ति सामने होता है, उपस्थित होता है, लेकिन फिर भी ये उसकी चोरी कर लेते हैं। एक ग्राम में कहावत कही जाती है कि आंख का काजल निकालने वाले चोर हैं। व्यक्ति समझ नहीं पाता है, चोरी हो जाती है। लेकिन समाज के उन चोरों में से और एक भिन्नता है। समाज के वो चोर जिसकी चोरी करते हैं उसको कष्ट होता है, उसको दुख होता है। लेकिन ये चोर जिसकी चोरी कर लेते हैं उसको सुख प्राप्त होता है। ये अंतर है। श्याम गौर मृदु श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुखद पीस चित चोरा। नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले चोर हैं। तो बाबा जब ये नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले चोर हैं तो थोड़ी देर हमारे भी नेत्रों को सुख प्राप्त कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ए होगा अभिनंदन रुक जाओ हमारे कहे। और ये बाबा ये सामरो सलोनो भरी नयन देखने दो। मनो है मानस में प्रेम का पयोध्याज। तो ये प्रेम का पवित्र चित्र मुझे खींच ले
दो। ये सुधा का समुद्र पाय सुधा क्यों छीन आज छटकर पीऊं सबिंदु पान कर लेने दो। राम रम जाओ राम देता है हीरे में ठौर या तो इस राम को ही राम रम लेने दो। राम तभी तुम राम बनोगे, राम तभी तुम राम बनोगे जब जनता हित को राम करोगे। राम तभी तुम राम बनोगे क्योंकि राजकीय मदिरा को पीकर किसका जीवन सुखी हुआ है। त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य से किसका जीवन दुखी हुआ है। कैसे बाहर दूर गई जब जंगल में विश्राम करोगे। राम तभी तुम राम बनोगे, राम तभी तुम राम बनोगे। अगर कुछ बल हमारी साधना में तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा क्योंकि आत्मा को शांति तुमसे मिल रही है, आत्मा को शांति तुमसे मिल रही है। म्लान अंतर की कली सी खिल रही है, इसी से तो अब मन नहीं लगता है अन्न की आराधना में। है अगर कुछ बल हमारी साधना में तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। बाबा नेत्रों में ज्यादा आसक्त न हो, ले जाओ कुमार। बहुरी बिलोक बिने हसन कहा कहती भीर पूछत जानी अजाने जी। हम आगदा सर्वे राजा राम का कलाव जाते ए भगवान आप राम के तुम से देख रही है। पाए परे तुम साथ सीते में बुला रही है। शरण घेर कुंचन के सुत विश्वामित्र भेद भई है। ये तमनी जिस रही के कारण फिर भई है सिरधर ए अनेकानेक राजाओं के आने का विशेष कारण कथताम 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 आना समाचार कई जनक सुनो यही कारण महीप सब भगवान इन समस्त नृपालों की उपस्थित का इस भीड़ भाड़ का एकमात्र कारण सुनिए मुनीष। एक काल सीता सुकुमारी ने अजगर उठाई काढ़ी लिपि स्वच्छ किनारी उलझ गई सारी दुलारी की ताजिशों सारी समेत खिंचो शंभु चाप भारी। जब यह दृश्य देखा तो प्रतिज्ञा कर लिया जो तोड़े पिनाक जोड़े गांठ सीता संग रही इस प्रकार की प्रतिज्ञा हमारी। भगवान शिव का आयुध दो भागों में विघटित हो गया, हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। सुनत बचे फिर अनत निहारे देखे चाप खंड मही डारे। अजगो है नहीं अजगो को दो भागों में खंडित कर देने की शक्ति मित्रा के क्या त्रयोदशी वीर नहीं किंतु आप
मेरे नेत्रों भ्रम रखा, ये तो वास्तव में जो भी है मैया पार्वती द्वारा पोषित विराट गणपति के क्रीड़ा कौतुक वीरागणों के घरों में सुशोभित होने वाले शंकर के शिरोमणि शस्त्र हाथ तुम्हारी दशा शोक महान शोक नितांत शोक स्वार्थी जनक ने अपने स्वार्थ के सिद्ध करके तुम्हें धरती का ठुकरा दिया, उचित आसन पर आसीन न करा सका प्यारे पिनाक। जब मैं कैलाश शिखर पर भगवान शंकर के समक्ष जाऊंगा, मैया पार्वती पूछेगी कहो राम अजगो स्थित कैसी, तो उन्हें क्या कहकर बताऊंगा कि अजगो भी संसार में नहीं है। हाय मेरा सौभाग्य सुधाकर मेघाच्छादित हो गया, मेरा सौभाग्य सुधाकर मेघाच्छादित हो गया। तोड़ने वाले जो अपने कर्कश करों से तुम्हारे कलेवर का स्पर्श किया होगा, अवश्य तुमने मुझको पुकारा होगा प्यारे पिराग। तुमने संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और समाज के द्वारा प्रतिकार रूप में मिल रहा है। देखिए चाप खंड में डारे शोक महान शोक नितांत शोक कछु कहे न गए, गुरु के आयुध मैं फूट फूट कर क्या बिखर गई सब तेरी लड़ियां, इनको कैसे हाय करूं, पहले भी जल था जीवन था, ये धरती थी अमर नंदन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, वह नहीं पर त्रिपुर दलन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझे पर विश्वास नहीं था, क्या मुझे पर विश्वास नहीं था। मित्र तुम्हारे ना रहने की, मित्र तुम्हारे ना रहने की इन आंखों में तिनके ताप करके क्या हम कहें ही भर को थे साथी मित्र हृदय थी धरती। शक्ति न कोई बचा सकेगी, लेकिन अंत में हाथ ज्वाला जीवन भर रह तकेगी कि वही तोड़ गया तन तेरा, मैं भी तेरे पास नहीं था। क्या मुझे पर विश्वास नहीं था, क्या मुझे पर विश्वास नहीं था। शोक महान शोक नितांत शोक अतिर से बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तो सीरत है सही प्रताप किसने द्वारा धर्म किसने किया कंकड़ सीरत है सही प्रताप किसने द्वारा तो गुदंडे ये तेरे गुदंडे ताकि काटा फाड़ अंदर एक भाग तो कट्टा कर यहां कहे के कहते तो धुन दे तो तेरे प्रताप का तुम यहां मैं क्या गोरीचा और तो बात फिर तो पर फिर कर यहां ये छत 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 के छत छोरी छत छत का छा छा कर यहां छा छा कर यहां छा छा कर यहां देख दिखा। सीरत बहुत तोड़ने वाले को सीमन सारे पुत्र को दो, तो हिमालय पर्वत जाकर के हम खंड को जाकर के तुम्हारी संपूर्ण राज में हिमपात कर दूंगा। एक तुम्हारी पीड़ा रहीनाम 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 करके मुझको प्राप्त हो जाएगी और तुम अपना गामी हो जाएगा। भूप हर्षे मन मोन, सभई बिलो के लोग सब जान जान की
विषाद कछु बोले श्री। हे देवता, श्री शंकर जी के आयुध को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास नाथ शंभु धनु भंजन हारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजन हारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने ऐसा कार्य किया। वह दास तुम्हारा ही होगा जो कृपा पात्र है ऋषियों का। वह कब किससे डर सकता है। जो कृपा पात्र है ऋषियों का वह कब किससे डर सकता है। हो कृपा ब्राह्मणों की जिस पर यह कार्य वही कर सकता है। आया सुका कही यकीन मोही बार बार मुनि बिनऊ तो ही। आया सुका कही यकीन मोही बार बार मुनि बिनऊ तो ही। रघुवंश राघव राम, तुम्हारे द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किया गया उसमें बताया गया नाथ समुधन भंजनिहारा कोई के उपदास तुम्हारा। भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन करने वाला हमारा कोई एक दास होगा। तुम्हारे इस कथन पर मैं चिंतन करता हूँ और धनुष की ओर दृष्टिपात करता हूँ तो ये धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ करके धरती पर डाल दिया गया है और ऐसा कार्य करने वाला हमारा कौन है? दास है राघव। हमारे गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ने वाला हमारा दास है। अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को कोई नष्ट कर दे, तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला क्या तुम्हारा दास हो सकता है? अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला तुम्हारा दास हो सकता है तो धनुष तोड़ने वाला हमारा भी दास हो सकता है। किसी के गुरुदेव भगवान की संपत्ति को यदि कोई नष्ट कर दे तो नष्ट करने वाला उसके शिष्य का दास कैसे हो सकता है? ये बात समझ नहीं आ रही है। दास तो दास, वह तो सेवक की श्रेणी नहीं आ सकता क्योंकि सेवक सोजु कर शिव काई हरि करनी कर क्योंकि सेवक वह होता है जो सेवा के कार्य करता है। यहाँ पर उसे सेवा का कार्य नहीं किया है, हरि का कार्य किया है। तो मेरे सामने आवे, स्पष्ट रूप से बतावे धनुष मैंने तोड़ा है और वो सिलाई करे। सुनहु राम, सुनहु राम जय शिवधनु तोरा सहस शोर पूमो। राम अपने संबंध हो खोल कर सुन लो। जिसने भगवान शंकर के वामन पिनाक का खंडन किया है। उमाईस्मती नगरी के नेपाल कनक के पौत्र पृथ्वी के पुत्र कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। तुमने कहा आयुष का मैंने क्या किया है? व्यास बता दो, सुना दो। राम के लिए परशुराम की कौन सी आयुष है? सो बिलगा बिहाई समा
समा जा नत मोरे जय है सब राघव, तुमने मुझसे आयस मांगी है, आयस का कही कि मोही, तो हम तुमसे आयस कह रहे हैं, सो भी गाओ और धर्म तोड़ने वाले को इस समाज से विलुप्त कर दो। यदि कि नहीं परिहार कारण बस वह धर्म तोड़ने वाला इस समाज का परित्याग नहीं कर सकता, तो इस समाज ही उसका परित्याग कर दे, नहीं तो मैंने निर्णय लिया है, न तुम्हारे जय है सब राजा, ये मेरी स्पष्ट घोषणा है।